हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कृष्णा कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सोल्व किए थे, जिसमें हमने सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस को निकालना सीखा था। अभी कुछ बच्चों के सितंबर एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये सिलेबस में चैप्टर है और कई बच्चों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उनसे रिलेटेड ये हम कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आए हैं। जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं रेगुलरली, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आगे भी आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो इन एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को सोल्व करते हैं। देखिए, कहते हैं द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ इज 500 करोड़। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब बच्चे हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा था। सेविंग फंक्शन क्या दिखा रहा था? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो अगर आपको डायग्राम याद हो तो हमने कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा था। इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो, ये मेरा डायग्राम जा रहा था सेविंग फंक्शन का। ये यहां से लेके जो जहां तक था ये माइनस ऑटोनोमियस कंजम्पशन था, यानी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो मेरी ऑटोनोमियस कंजम्पशन हो रही थी, जो कंजम्पशन हो रही थी, जो नेगेटिव इंटरसेप्ट था ये था, ये नेगेटिव इंटरसेप्शन। यानी अब क्वेश्चन में नेगेटिव इंटरसेप्शन का मतलब क्या है भाई? अब आपको क्वेश्चन में माइनस सी बार गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में माइनस सी बार गिवन है जो कि 50 करोड़ है, जो कि 50 करोड़ है। एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो एडिशनल का मतलब क्या था? मार्जिनल था। यानी आपको एमपीएस, एमपीएस क्योंकि कैसे पता चला कि एमपीएस है? सेव्ड दे रखा है। अगर कंजम्पशन दे रखा है या कंज्यूम दिया होता तो एमपीसी होता। 20% है, 20 अपॉन में 100 किया तो यानी 0.20। अगर एमपीएस 0.20 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.80। कैसे पता किया? एमपीसी और एमपीएस इसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होती है। क्या करना है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कहते हैं डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। आपको डिराइव करना है सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन। कैलकुलेट कुछ नहीं करना, कैलकुलेट कुछ नहीं करना, सिर्फ डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेविंग फंक्शन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है बेटे, ये देखो माइनस सी बार कितना है? 50 करोड़। यहाँ पे 50 करोड़ आ गया प्लस एमपीएस, एमपीएस कितना है? 0.20, 0.20 यहाँ पर आ गया 0.20। ये होगी इनकम। ये सेविंग फंक्शन डिराइव होगी बच्चे। सिर्फ इतना सा काम करना था, कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, सिर्फ ये डिराइव करना था। इसी तरह से कंजम्पशन फंक्शन, इसी तरह से कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है? सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या था? ऑटोनोमियस कंजम्पशन, बी क्या था? एनटीसी था, और वाई क्या था? इनकम था। सी बार कितना है? 50 करोड़ है। बी जो मैंने अभी कैलकुलेट किया एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1 करके 0.80 करोड़, 0.80 करोड़, और ये वाई का वाई। ये आ गया बच्चे कंजम्पशन फंक्शन। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ कंजम्पशन को डिराइव करने के लिए बोला था। सेविंग और कंजम्पशन ये मैंने डिराइव कर दिया। तो ये था मेरे पास पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोलना है। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। कहते हैं सेविंग फंक्शन की हेल्प से सेविंग फंक्शन -20 प्लस 0.3 वाई। ठीक है जी, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। ये -20 क्या है? -20 है ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन। ठीक है जी, ये -20 क्या है? ऑटोनोमियस कंजम्पशन है। और ये 0.3 क्या है? ये एमपीएस है। ये एमपीएस है 0.3। अगर एमपीएस 0.3 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.7। कैसे पता किया? एमपीसी प्लस एमपीएस इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। और अगर ये 0.3 है, ये 0.3 है तो 1 में से 0.3 माइनस किया तो किसके इक्वल आ गया? 0.7 के इक्वल आ गया। तो एमपीसी कितना आ गया? 0.7। तो मैंने इसको सोल्व करा। कैलकुलेट, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन निकालना है आपको। अगर इनकम कितनी है? 1000 करोड़ है। अगर इनकम 1000 करोड़ है तो आपने कंजम्पशन निकालना है। नोट ठीक, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार प्लस बी वाई फॉर्मूला लगाया। ऑटोनोमियस कंजम्पशन कितना दे रखा है? 20, मैंने पुट किया 20। बी, बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एमपीसी को। एमपीसी कितना है? 0.7, 0.7 एमपीसी मुझे गिवन है। इनकम कितना है? 1000। मेरे पास इनकम कितना है? 1000। मुझे सोल्व किया, पॉइंट के नीचे मैंने 10 लगाया, 0 से 0, 700 प्लस 20 मेरे पास 720।
मेरे पास बन गई, इनकम बन गई 720 की, मेरे पास ये आंसर आ गया बच्चे 720 का। सेकंड क्वेश्चन था जो सा मेरे पास, इसका आंसर आ गया 720, यहाँ पर लिखूंगा बच्चे करोड़, 720 करोड़। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें सेविंग फंक्शन की हेल्प से कंजम्पशन फंक्शन को कैलकुलेट करना था। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के ही ये क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 2 मिनट्स में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं बच्चे, थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन के बेस पे 120 प्लस 0.40 बाई, ठीक है जी। अब ये 120 क्या है, ये है ऑटोनोमियस कंजम्पशन, 0.40 क्या है, ये है एमपीसी। तो एमपीसी 0.40 है, तो एमपीएस कितना होगा बच्चे 0.60। कैसे पता किया, वही सेम, एमपीसी और एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले कहते हैं डिराइव द सेविंग फंक्शन, आपको सेविंग फंक्शन डिराइव करना है, कर लेते हैं बच्चे, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई, ये होता है सेविंग फंक्शन। तो मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑटोनॉमियस कंजम्पशन कितना है 120, एमपीएस देखो, एमपीएस दे रहा 0.60 बाई इनकम का इनकम, ये लो, क्योंकि डिराइव करना था, कैलकुलेट कुछ नहीं करना था, डिराइव करना था, कैलकुलेट कुछ नहीं करना था, तो यहां से सेविंग फंक्शन हमने डिराइव कर दिया। दूसरा पॉइंट कहता है डिटरमाइन द सेविंग, आपको क्या निकालना है बच्चे, सेविंग निकालना है। लो बच्चे सेविंग का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेविंग का इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस कर दूं, इनकम में से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दूं, मेरे पास सेविंग आ जाता है। और दूसरी चीज क्या है, मेरे पास जो ऊपर मैंने सेविंग फंक्शन को ड्राइव किया था, तो उसके अंदर जो मेरी इनकम लेवल है 500 करोड़ की, मैं वही पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, अलग से फॉर्मूला ना लगाकर जो मैंने ऊपर सेविंग फंक्शन, जो सेविंग फंक्शन डिराइव किया है, इसी को मैं ले लेता हूँ वैल्यू को, और इसी वैल्यू में मैं इनकम को पुट कर देता हूँ 500 करोड़, मैंने पुट किया, ये पॉइंट का नीचे मैंने जीरो लगाया, डबल जीरो आ गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 5 को 6 से किया 30, 300 प्लस 120, मेरे पास सेविंग कितना आ गया बच्चे 420 करोड़ का मेरे पास सेविंग आ गया। मैंने क्या किया, जो मैंने सेविंग फंक्शन को डिराइव किया था, उसी में इनकम की वैल्यू को पुट करके सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया, यानी सेविंग को कैलकुलेट कर लिया। तो मेरे पास ये सेकंड पॉइंट था, डिटरमाइन द सेविंग। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम, किस लेवल ऑफ इनकम पर, एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम जीरो, आपकी सेविंग क्या हो जाएगी जीरो। मुझे पता है, आपको क्या पता है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर सेविंग क्या होती है, जीरो होती है। इस पॉइंट पर सेविंग क्या होती है बच्चे, जीरो होती है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पर जो मेरी सेविंग होती है वो जीरो होती है। कब जीरो होती है, इस पॉइंट पर, तब जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन को हो रहा है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं बच्चे, इस सी को रिप्लेस कर देता हूं वाई से, इस कंजम्पशन को रिप्लेस कर देता हूं वाई से, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, तो यानी जितनी वैल्यू वाई की है उतनी वैल्यू कितनी है, सी की है। तो मैंने सी की जगह वाई पुट कर लिया 120 प्लस 0.40 वाई। लो बच्चे, लो जी, अब ये प्लस का 0.4 वाई इधर आके माइनस का हो गया, और ये 120 रह गया। अब इसमें से माइनस किया, ये 0.60 वाई रह गया, ये 120 आ गया। यहां से वाई की वैल्यू निकाल ली, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या बन गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, इसको सोल्व किया, मैंने पॉइंट को हटा के 100 लगा दिया बच्चे, मल्टीप्लाई 100 ऊपर चला गया, 60 6 टू द 12, यानी इनकम मेरे पास कितनी आ गई 200 करोड़ की इनकम आ गई, जब सेविंग जीरो होती है। जब सेविंग जीरो होती है तो उस लेवल पर मेरी जो इनकम है वो 200 करोड़ की है। तो आप देख रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ अपने फॉर्मूले को पुट कर रहे हैं और अपनी वैल्यूज को, अपने कंसेप्टों को समझकर हम इनको सोल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एमपीसी जो है इक्वल टू 1/3 ऑफ एमपीएस है, if MPC is 1/3 of MPS है and consumption at zero level of income पर, consumption at zero level of income पर 40 करोड़ है। आपको पहले दिन से ही बात बता रहा हूं कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होती है उसको ऑटोनोमियस कंजम्पशन बोलते हैं। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है बच्चे
उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। तो मतलब ये आपको कंजम्पशन जो गिवन है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन है, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसने बोला जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन है 40 करोड़ है, दैट मीन वो ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखी है 40 करोड़ की। डिराइव करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको डिराइव करना है, कैलकुलेट नहीं करना है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। तो सबसे पहले मैं एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकाली, एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। एमपीसी की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 ऑफ एमपीएस प्लस एमपीएस, दो बचे, इज इक्वल टू 1, 3, 1 प्लस 3, 1 एमपीएस, 3 एलसीएम आ गया, 1 एमपीएस प्लस 3 एमपीएस इज इक्वल टू 1, 3 और 1 4, 4 एमपीएस डिवाइड बाय में 3 इज इक्वल टू 1, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4 एमपीएस इज इक्वल टू 3। अब यहां से एमपीएस की वैल्यू आ गई, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या बन गया बच्चे, डिवाइड बन गया, 0.3.4, 0.75, यानी एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई 0.75 और एमपीसी की वैल्यू कितनी बनेगी 0.25। दो बचे, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू मैंने यहां से फाइंड आउट कर ली इस फॉर्मूले को यूज करते हुए, एमपीसी और एमपीएस। तो ये तो बेसिक मैथ हमने प्रॉब्लम सोल्व करी। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं आपको कैलकुलेट नहीं करना, डिराइव करना कंजम्पशन फंक्शन। लो बच्चे, कंजम्पशन फंक्शन सी बार प्लस बी वाई, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दे रखा है 40, यहाँ 40 की वैल्यू पुट करी, बी यानी एमपीसी 0.25, वाई इनकम, ये लो कंजम्पशन फंक्शन डिराइव हो गया। इसी तरह से सेविंग फंक्शन माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार कितना बना बच्चे माइनस के 40 प्लस एमपीएस, एमपीएस अभी अभी निकाला 0.75, 0.75 इनकम, ये हो गया बच्चे इनकम। तो इस तरीके से हमने कुछ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, कोई मुश्किल नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लस 2 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो और प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कोचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।